नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का कक्षा 9 का मॉडल पेपर, जो कि परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इसमें पूर्णांक रहेगा 80 का और समय रहेगा 3.5 घंटे। तो इसमें दे रखा है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। पहला दे रखा है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन अनिवार्य लिखे। दूसरा दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। और चौथा प्रश्न दे रखा है जिन प्रश्न में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। जैसे कि हम 5वां प्रश्न लिख रहे हैं तो उसके आगे 5वें का उत्तर लिख रहे हैं तो 5वां प्रश्न डालना है आगे। और छठा दे रखा है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 10 भाग है, प्रत्येक भाग 1 अंक का है। सभी विकल्प का चयन कर उसकी पुस्तिका में लिखें। और अब ये प्रश्न संख्या है, पहला प्रश्न जो कि 10 है उसके अंदर एबीसीडी है, वो सब 1-1 नंबर के हैं। 2 से 11 भी 1 नंबर के हैं और 12 से 19 2 नंबर के हैं और 20 से 23 4 नंबर के हैं और 24 से 25 5 नंबर के हैं। 26 से 28 दे रखे 6 नंबर के और खंड दे रखे इसमें ए बी सी डी। तो फिर हम पहले सर्वप्रथम पढ़ेंगे खंड ए। खंड ए में दे रखा बहुविकल्पीय प्रश्न। दूध में से क्रीम को पृथक करने की विधि कौन सी है? तो इसमें दे रखा है अभिकेंद्रण, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें आएगा बी वाला अपकेंद्रण। फिर दे रखा है कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से नमक को कैसे पृथक करेंगे। तो इसमें पहली विधि दे रखा है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है अपकेंद्रण, चौथा है क्रोमेटोग्राफी। इसमें आएगा वाष्पीकरण। मोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1 मोल में कणों की संख्या होती है बी वाली 6.022 × 10⁻23। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 46 ग्राम है तो भी मोल संकल्पना एक ही है, तो इसका मान भी होगा 6.022 × 10⁻23। अणु में नाभिक की खोज किसने की? अणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन व वस्तु का आंतरिक वेग कितना होता है? तो इसमें वस्तु का आंतरिक वेग होता है 0। फिर पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण, ये प्रश्न मैं आपको बाद में बताऊंगा और ये अगले वाला भी बाद में बताऊंगा। ये तीनों प्रश्न है ना, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। शहद किस जीव से प्राप्त होता है? शहद होता है मधुमक्खी से। विलयन की परिभाषा लिखिए। विलयन की परिभाषा 2 या 2 से अधिक संगामी मिश्रणों का मिश्रण। फिर मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या, ये उसमें उदाहरण लिखना है। परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का वो आपको सूत्र किताब से याद करके लिखना है। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं? ये भी आपको बुक से लिखना है। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत वो भी आपको किताब से लिखना है। इसी प्रकार 9वां भी किताब से लिखना है और 10वां भी किताब से लिखना है। 11वां मेरे ख्याल से वर्षा होगा। इसमें भारत में अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस का बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है।
निम्नलिखित यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखिए। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का Cl। H का मान होता है 1 और क्लोरीन का मान होता है 40 होता होगा। 40 और 1 41, तो आगे 41U। ये रहेगा 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या होगी 52 ग्राम हीलियम। फिर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोलों की संख्या भी होगी 52 ग्राम। परमाणु तो अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। परमाणु अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए, जैसे कि परमाणु हमें दिखाई नहीं देते हैं, अणु दिखाई देते हैं। इसे संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर बताइए। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, और अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 ग्राम है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा। चंद्रमा पर भार होगा 6 ग्राम। किसी वस्तु की गति की अवस्था में हम किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। और 18वां दे रखा है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये आपके अध्याय 13 में है। जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं, ये शायद 14 पार्ट में होगा। एक समान गति असमान गति, ये 8वें पार्ट में ये आपको देखना है। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। 21वां प्रश्न, दोनों परिस्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य समान है, कारण बताइए। ये वाला आपको देखना है। और 8वां में दे रखा है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण सही दीजिए। और ये ओजोन परत, ये 14वें पार्ट में आपको देखना है। खाद एवं उर्वर में अंतर स्पष्ट कीजिए। फसलें कितने प्रकार की होती है, उदाहरण से बताइए। और 24वां प्रश्न है थॉमसन के परमाणु प्रतिस्वरूप का सचित्र वर्णन कीजिए। और नील्स बोर की परमाणु प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। और रोग संक्रमण के सामान्य तरीकों का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में दे रखा है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। फिर दे रखा है निम्नलिखित कोशिकांग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी का है। और फिर पादप को और में अथवा में दे रखा है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 27वां देगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण सही समझाइए। अगला है कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा गतिज ऊर्जा में संबंध की समीकरण में व्युत्पन्न कीजिए। और दे रखा है धनात्मक कार्य तथा ऋणात्मक कार्य में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतिम प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और जलीय चक्र को सचित्र समझाइए। ऑक्सीजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये वाले प्रश्न आपके आएंगे, उन्हें खास बातों से इन्हें ध्यान रखना होगा आपको। और हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।